फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फिर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट और कॉमन प्रोवर्ब्स को देखेंगे। जैसे नेकी कर दरिया में डाल, लोहे को लोहा काटता है, नीम हकीम खतरा जान, अंत भला तो सब भला, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होता, जैसे को तैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा देश वैसा भेष। नेकी कर दरिया में डाल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। इसका मतलब हुआ भलाई करने के बदले में कुछ अपेक्षा ना रखना। इसी तरह से लोहे को लोहा काटता है, इसको अंग्रेज़ी में बोलेंगे डायमंड्स कट डायमंड्स। इसका मतलब यह हुआ शक्तिशाली को शक्तिशाली ही हरा सकता है। नेक्स्ट है नीम हकीम खतरा जान, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। इसका अर्थ यह हुआ चीज़ों की अधूरी जानकारी होना खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट है अंत भला तो सब भला, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। इसका मतलब यह हुआ आखिर में क्या होता है वही मायने रखता है। नेक्स्ट है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ बैड कारपेंटर क्वेल्स विथ हिज टूल्स। इसका मतलब यह हुआ कि अपनी गलती से कुछ ना कर पाने का दोष अन्य चीज़ों पर देना। नेक्स्ट है हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होता, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। इसका मतलब यह हुआ बाहरी रंग रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जैसे को तैसा टिट फॉर टैट, यानी अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा करना। नेक्स्ट है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसको इंग्लिश बोलेंगे एज यू सो सो यू शैल रिप। इसका अर्थ है कि कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। इसी तरह से नेक्स्ट है जैसा देश वैसा भेष, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। इसका मतलब हुआ जगह के अनुसार रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।